यानी जिस रास्ते से दुनिया का लगभग 5वें हिस्से का तेल गुजरता है, अगर इस रास्ते पर अमेरिका का दबदबा बन जाता है तो ईरान की सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत खत्म हो जाएगी। यही वजह है कि अमेरिका सिर्फ मिसाइलें नहीं चला रहा, बल्कि पूरे समुद्री नेटवर्क को रीशेप करने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है। अगर हॉर्मुज सुरक्षित है तो दुनिया का एनर्जी मार्केट सुरक्षित है। अगर हॉर्मुज बंद तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें विस्फोट कर सकती हैं। अमेरिका का पहला टारगेट है खार्क द्वीप। ईरान का सबसे बड़ा ऑयल टर्मिनल यही है। अगर अमेरिका इसे कंट्रोल कर लेता है तो फिर ईरान की ऑयल एक्सपोर्ट लाइन सीधे कट जाएगी। सैटेलाइट इमेजेस में दिख रहा है कि हाल के हमलों में खार्क के आसपास IRGC के कई स्टोरेज एरिया डैमेज हो चुके हैं, लेकिन कब्जा आसान नहीं है क्योंकि ईरान ने यहां माइंस और एंटी शिप मिसाइल्स का नेटवर्क तैयार कर लिया है। दूसरा बड़ा पॉइंट है केशम द्वीप। ईरान इसे अपना अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी भी कहता है। विशाल गुफाएं, टनल नेटवर्क जहां से ड्रोन और स्पीड बोट लॉन्च किए जा सकते हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड और मरीन्स के लिए ये सबसे चुनौती वाले टारगेट माने जा रहे हैं। केशम द्वीप 1445 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटी है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अमेरिकी स्पेशल फोर्स दूसरे फेज में यहां लैंडिंग की तैयारी कर रही है, लेकिन ईरान के बैटल लैंड से आने वाली आर्टिलरी और ड्रोन अटैक इसे मुश्किल बना देंगे। قضیه منطقه ادامه می‌دهد. ابتدا مجدد تاکید می‌شود تحت هیچ شرایطی و به هیچ وجه به آمریکا به عنوان یک کشور بیگانه و فرامنطقه‌ای اجازه دخالت در تنگه هرمز را نمی‌دهیم. این خط قرمز شکست ناپذیر ایران است. बंदर अब्बास तो पहले राउंड में ही टारगेट पर था। ईरान का सबसे बड़ा कमर्शियल पोर्ट और नेवल बेस है। अमेरिका ईरानी सेना के इस लॉजिस्टिक हब को तोड़ने के बाद अब इसे परमानेंट प्रेशर पॉइंट बनाना चाहता है। क्या अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने मिलिट्री ड्रिल का जो वीडियो जारी किया, उसने ट्रंप के ईरान प्लान को लीक कर दिया? क्या इस तस्वीर में छिपा है ट्रंप का पूरा ईरान ऑपरेशन? तेहरान को झुकाने के लिए ट्रंप के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है? क्या हॉर्मुज पर कंट्रोल करना ही अमेरिका की सेंट्रल कमांड का अब असली मिशन बन गया है? दूसरे राउंड के छठे दिन व्हाइट हाउस ने ईरान के बंदरगाहों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि सेकंड राउंड में अमेरिका के ऑपरेशन में ईरान के समुद्री नेटवर्क को तोड़ा जा रहा है। तो सवाल यही है, क्या अब अमेरिका ईरान के समुद्री सप्लाई लाइन को पूरी तरह से जाम करने की स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है? चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी नौसेना ने समुद्री ट्रैफिक और सर्विलांस कंट्रोल टावर को उड़ा दिया है। बंदर खमीर में पुलों पर हमले किए ताकि बंदर अब्बास की सप्लाई लाइन को काट सके। बंदर अब्बास में बंदरगाह और मिलिट्री लॉजिस्टिक को टारगेट किया। ईरान के शहरों और एयरपोर्ट पर हमला कर लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। केशम द्वीप पर IRGC के ठिकानों पर बमबारी की। चाबहार का कंट्रोल टावर, बंदर खमीर के पुल, बंदर अब्बास की सप्लाई लाइन, ईरान शहर का एयरपोर्ट और अब समुद्र के बीच टैंकर पर हेलीकॉप्टर से कमांडो ऑपरेशन।
अमेरिका का मैसेज बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। ईरान की नेवी और हॉर्मुज पर फुल कंट्रोल। लेकिन सवाल ये है, क्या अमेरिका को दूसरे राउंड में ये कामयाबी मिलेगी? क्योंकि पहले राउंड में ट्रंप को तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ईरान का असली परमाणु हथियार तेहरान नहीं बल्कि हॉर्मुज है। अमेरिका अगर फुल फ्लेज में वॉर लड़े तो भी उसे हॉर्मुज को कंट्रोल करने में 3 से 4 हफ्ते लग सकते हैं। पहले फेज में उसे एयर ऑपरेशन में पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, लेकिन दूसरा फेज अमेरिका के लिए ज्यादा कठिन होगा, क्योंकि 40 किलोमीटर संकरे रास्ते में फिट की गई माइन को हटाना इतना आसान नहीं होगा। हॉर्मुज को कंट्रोल करने से पहले ही अमेरिकी कमांडो को केशम, लारक और अबू मूसा द्वीप पर कब्जा करना पड़ेगा। जहां ईरान के आत्मघाती बोर्ड्स और एंटी शिप मिसाइल बेस हैं, लेकिन अगर हॉर्मुज पर कब्जा करना अमेरिका के लिए इतना आसान है, तो फिर अमेरिका क्यों बार बार ये कह रहा है कि ईरान फिर से समझौते के लिए तैयार है? क्या ईरान अमेरिका का माइंड गेम समझ गया है? Iran very much continues to talk to the United States of America and express that they want to make a deal with us because they are suffering devastating blows on behalf of our United States military. The reason, and this is important for the American people to understand, the reason for the recent strikes over the course of the last several days is because Iran violated the Memorandum of Understanding that we struck with them. व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी का दावा है कि ईरान दबाव में है और लेकिन सवाल ये है कि अगर ईरान वाकई झुक रहा है, तो फिर अमेरिका लगातार हॉर्मुज के आसपास अपने मिलिट्री ऑपरेशन को क्यों बढ़ाता चला जा रहा है? क्या वॉशिंगटन किसी भी डील से पहले हॉर्मुज पर फुल कंट्रोल चाहता है, ताकि पिछली बार की तरह अमेरिका को झुकना ना पड़े? जंग के दूसरे राउंड में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका की प्राथमिकता बदल चुकी है? पहले निशाने पर ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने थे, अब फोकस बंदरगाहों पर, समुद्री सप्लाई लाइन पर और हॉर्मुज के एंट्री एग्जिट पॉइंट पर दिखाई दे रहा है। अब तीसरे फेज में अमेरिका इन सभी पॉइंट को जोड़कर एक मैरीटाइम डोमिनेंस जोन बनाना चाहता है, और इस बार ट्रंप को अपना ऑपरेशन जल्दी खत्म करना होगा, क्योंकि उन्हें मिड टर्म इलेक्शन से पहले कुछ ठोस रिजल्ट दिखाना होगा। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि हॉर्मुज में 40 संकरे रास्ते हैं, इतने माइंस भरे हैं, इसे क्लियर करने में कई हफ्तों का वक्त लग सकता है। Really well with Iran. The Islamic Republic of Iran is not happy right now. Should have been done 47 years ago. Should have been done at least during the 47-year period. And it wasn't. Other presidents didn't do what was right. They should have done it a long time ago. Would have been much easier.